सबसे बड़ी सफलता यही होती है जब एक परिवार में एक बेटे का जन्म होता है ताकि वो आगे चल के बुढ़ापे का सहारा बन सके। मैं शारदा, मेरे परिवार में मेरी 2 बेटियां हैं, मेघना और नैना, और हम एक दूसरे का सहारा हैं। कल तक वो मेरी बेटियां कहलाती थी, लेकिन आज मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उनके नाम से जानी जाती हूं, मेघना और नैना की मां। मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि मेरी मेहनत रंग लाई है उन्हें पढ़ाने की, लिखाने की, आज इस काबिल बनाने की कि आज समाज में उन्होंने अपने दम पर अपनी काबिलियत से एक अलग सी खास जगह बना ली है। वो समाज जो लड़कों को लड़कियों से ज्यादा समझता है, आज वही समाज मेरी बेटियों को इज्जत दे रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात तो एक मां के लिए हो ही नहीं सकती, है ना मेरी बेटियां खास। तभी तो मैं एक खास परिवार ढूंढ रही हूं अपनी बेटियों के लिए, जो उनके गुणों का सम्मान करे, शिक्षा का मान रखे, और तो और शादी के बाद घर चलाने के साथ साथ उन्हें काम करने की भी इजाजत दे। मुझे नहीं लगता मैं समाज से कुछ ज्यादा मांग रही हूं। मैंने ये बात जब अपने पंडित जी से पूछी तो उन्होंने हंसकर टाल दी, ये कहकर कि शारदा जी, बूंदी जैसे छोटे शहर में आपको ये परिवार, ऐसा परिवार तो मिल ही नहीं सकता। मुझे तो तब ताज्जुब हुआ जब मेरा अपना परिवार मुझसे ये कहता है कि शारदा, तुम्हारी बेटियों को अपने सपनों को भुलाना होगा, अपनी नौकरी त्याग देनी होगी। और मैं अपने आप से ये पूछती हूं कि क्यों? एक्चुअली मैं समाज से पूछना चाहती हूं कि क्यों? क्या इतना मुश्किल है कि एक पढ़ी लिखी लड़की शादी के बाद घर चलाने के साथ साथ नौकरी क्यों नहीं कर सकती? बचपन से सबकी अलग अलग यादें जुड़ी होती हैं, है ना? पर मेरी हर याद में सिर्फ एक ही चीज है, मेरी मम्मा काम करते हुए, कभी घर का, कभी स्कूल का, और हमें यह बताते हुए कि मेहनत करने से कुछ भी पाया जा सकता है। और वही तो किया है उन्होंने। सारी जिंदगी उन्होंने मेहनत की, इसीलिए कि हमारा भविष्य सुधार सके, हमें इंडिपेंडेंट बना सके। मैंने उन्हें दूसरों के सामने सर झुकाते देखा है। आज मैं खुद पढ़ लिख गई हूं, अपने पैरों पर खड़ी हूं। मैं कभी उनके सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए उनका सर किसी के आगे झुकने नहीं दूंगी। एक जॉइंट फैमिली को बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, और मां ने वो बहुत अच्छी तरह से किया है। अब उनके स्वाभिमान के लिए मैं कभी उनका सर किसी के आगे झुकने नहीं दूंगी, और ना कभी अपना सर किसी और के आगे झुकाऊंगी। उनके लिए उनके स्वाभिमान से बढ़कर और कुछ नहीं है, और उनके स्वाभिमान को मैं कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगी, किसी कीमत पर नहीं। I forgot my line. जब मैं छोटी थी तो मम्मा ने मुझे और मेरी दी को हमेशा ये सिखाया कि जिंदगी में हालात चाहे कुछ भी हो, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता किए बिना चलना ही स्वाभिमान है। पता है, हम लड़कियों की जिंदगी तब आसान हो जाती है जब हम थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाएं। पर मुझे लगता है कि एक नौकरी और उसके साथ जुड़ी हुई कामयाबी, ये सब तभी मायने रखते हैं अगर आपका परिवार साथ हो, आपके अपने साथ हो।
और मेरी मम्मा ने तो हमेशा ये किया, अपने परिवार को साथ रखते हुए, मुस्कुराते हुए हर सिचुएशन को हैंडल किया है। नहीं तो जिन हालातों में हम रहे बिल्कुल आसान नहीं था 2 बेटियों का IIM और IIT कर जाना। हमारी मम्मा ने सब कुछ किया हमारी कामयाबी के लिए। शायद उनके भी कुछ सपने होंगे, वो भी कुछ करना चाहती होंगी, पर मम्मा ने हमारे लिए कभी किसी चीज की परवाह नहीं की। माँ का कर्ज तो कौन ही चुका सकता है, पर हमारी मम्मा ने तो अपनी हर खुशी किनारे रख दी हम दोनों के लिए। माँ का ये कर्ज एक जन्म तो क्या, मुझे लगता है मैं 100 जन्म भी लूं तब भी नहीं चुका पाऊंगी। इसलिए एक चीज है, पूरी कोशिश करूंगी कि माँ के दिखाए हुए रास्ते पे चलूं, अकेले नहीं, पूरे परिवार को साथ रख के, जैसे मम्मा ने किया। हाँ, मुझे लगता है वो करने में कुछ समझौते करने पड़ेंगे, कभी झुकना पड़ेगा, मैं झुकूंगी। मम्मा ही तो कहती हैं, अगर लदा हुआ पेड़ झुकेगा नहीं तो टूट जाएगा। इसलिए मम्मा के लिए और अपने परिवार के लिए हमेशा सबको साथ लेके चलूंगी, झुकना भी पड़ा तो झुकूंगी। और इसीलिए मुझे लगता है मैं अपनी मम्मी के संस्कार और उनके स्वाभिमान को मान रखूंगी। अपने सम्मान के साथ समझौता किए बिना दूसरों स्वागत। बचपन में मेरे दादाजी कहते थे कि कहानियों के लिए ना ऑटोबायोग्राफीज पढ़ो, वहां से कहानियां मिलेंगी। तो बचपन में तो पढ़ा नहीं, पर आज यह एहसास होता है कि सच्ची कहानियां जो होती हैं, जिंदगी से जुड़ी हुई जो कहानियां होती हैं, उसकी प्रेरणाएं कुछ और होती है। तो मुझे याद है 2 साल पहले एक रिलेटिव ने मुझे अपनी एक समस्या बताई। उनकी एक बेटी प्राची 24-25 ईयर ओल्ड, मल्टीनेशनल कंपनी की मार्केटिंग हेड, महीने में 2 बार 3 बार अब्रॉड ट्रिप्स, कभी न्यूयॉर्क, कभी LA, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी तो मैंने खुद देखा कि वीकेंड के लिए ओनली, एंड 35-40 लाख का पैकेज। और फिर बात उठती है शादी की। तो पंडित जी आए, तो पंडित जी ने कहा कि भाभी जी ऐसा है कि देखिए काम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतनी कमाऊ लड़की के लिए इतना ही कमाऊ बिरादरी में ना लड़का मिलना मुश्किल है। और अगर मिले भी तो वो ये सोचे कि कंपैरिजन, और ये सोचे कि घर का काम करेगी कि नहीं। तो लड़की से बात हुई तो लड़की ने बहुत सोचा, फिर कहा कि अच्छा मम्मी, मैं रिश्ता पक्का हो जाएगा ना तो मैं छोड़ दूंगी काम। फिर पंडित जी आए तो पंडित जी ने कहा कि नहीं बेटा, काम पहले छोड़ो, काम अभी छोड़ो, प्रोफाइल में से ना तुम्हारा ये बायोडेटा में से ये प्रोफाइल निकले तो फिर रिश्ते आएंगे। तो फिर रिलेटिव ने मुझे पूछा कि क्या करूं, तो मुझे आज तक 2 साल हो गए, आज भी जवाब नहीं इसका। तो आज एवरीवेयर गर्ल्स आर देयर। मैं असिस्टेंट था, कोई लड़कियां नहीं थी, हम ही चूड़ियां गिनते थे असिस्टेंट। टुडे गर्ल्स आर एवरीवेयर एंड अर्निंग सो वेल। पर आज भी अगर लड़की किसी लड़के से मिलती है और अगर ये कहे कि नहीं मैं लड़के से मिली हूं पर मैं 2-3 दिन सोच के बताऊंगी, तो इसे अभिमान कहा जाता है। आज प्राची, आई एम अ फादर ऑफ 2 ग्रोन अप सन्स। नाउ अगर मैं खुद सोचूं कि अगर मुझे कोई ये कहे तो मुझे भी कहीं ना कहीं, तो अगर मुझे ये खुद लग रहा है तो मैं किसे ब्लेम करूं। तो हमारा ये शो एक ऐसी मां की कहानी है जो बूंदी शहर की एक सिंपल मैथ्स टीचर है, जिसने अपनी दोनों बेटियों को IIM IIT के टॉपर बनाया है, और एक सपना उठाया है कि मैं ये प्रूव करूं अपनी बेटियों के थ्रू कि आज की
आपसे जानना चाहूँगा फिल्म सीरियल में किस तरीके के किरदार में आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरा कैरेक्टर का नाम करण है और मेरा कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि वो थोड़ा इंट्रोवर्ट रहता है, अपने में रहना पसंद करता है और तो उसको एक अपना स्पेस पसंद है। फैमिली बहुत अच्छी, सब उससे बहुत प्यार करते हैं, वो सबसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी एक अपनी दुनिया में वो रहना पसंद करता है। तो एक ऐसा कैरेक्टर है मेरा। मैम आपके किरदार क्या है? मैं जो हूँ वो यंगर डॉटर प्ले कर रही हूँ और बहुत ही लाइवली हूँ, बबली हूँ, वो सब है और इसके लिए खूबसूरत हूँ। हाँ दैट गोज़ विदाउट सेइंग। और अपनी मम्मा मतलब ऑब्वियसली वो तो ऑब्वियस है कि तीनों के लिए वो ही उनका वर्ल्ड है और इसके लिए जो बड़ी बहन है वो सब कुछ है। मतलब
बोलते भी हैं शो में दी की पूंछ, क्योंकि हर चीज़ दी की कॉपी करती है। और क्या इंटरेस्टिंग रहेगा वो ये है कि एक पॉइंट आता है जब वो दी से उसके थॉट्स डिफर करते हैं। ये जर्नी रहेगी। अच्छा, जिंदगी में ऐसे कभी हुआ है आपके साथ, मतलब आपकी फैमिली में लोग कैसे रहते हैं, मतलब ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया है आपने कुछ, या फिर कोई रियल जो शो में जिस तरह की एक्सपीरियंस जो बातें की जा रही है? जी, शो बहुत ही, एंड बिकॉज इट्स अ राजश्री शो, तो मैं तो बहुत ही रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि मैं पंजाब से हूँ और मैं जॉइंट फैमिली में रही हूँ। तो वो जब शूट करते हो वो फैमिली सीन्स होते हैं, वो बहुत रिलेटेबल लगते हैं और मुझे लगता है कि ऑडियंसेस कनेक्ट कर पाएगी। इसके अलावा जो लड़कियों के ऊपर जो इस तरह की जो कहा जा रहा है कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए या फिर शादी के लिए इतनी मुशक्कत करनी पड़ती है, तो ऐसे कभी आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, मतलब जो आजू बाजू में रहते हैं या फिर आपके फैमिली में? क्योंकि मैं तो चंडीगढ़ से हूँ जो कि पंजाब के लिए एक बड़ा शहर है, तो मैंने पर्सनली वो एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, तो मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया। पर जैसे अभी सूरज सर ने एक बात नरेट की है, तो ऑब्वियसली आई एम श्योर कि ऐसा होता होगा, आज भी ऐसा और है भी। छोटी जगहों पे लड़कियों का ज़्यादा पढ़ना इतनी अच्छी बात नहीं मानी जाती, क्योंकि लगता है कि इनके लिए लड़के नहीं मिल पाएंगे, और अगर मिल भी गए तो एक बात होती है, ये तो मैंने भी देखा है कि बहुत ही जो बिजनेस वाली फैमिलीज़ होती हैं वो बिलीव करती हैं कि कितना भी पढ़ लिख के आए, जब हमें ज़रूरत ही नहीं, हमें उसकी इनकम की ज़रूरत नहीं है तो कोई पॉइंट नहीं है। जबकि वो लड़कियों के लिए मतलब सब पैसों के लिए काम नहीं करना चाहते, वो एक एस्पिरेशन भी होता है कि आपको काम करना है, इतना पढ़े हो तो उसका कुछ यूटिलाइज भी करना है। तो आपको नहीं लगता मतलब इससे मतलब लोगों पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और लोगों में आप एक लड़के हो तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ, आपने कभी ऐसा सुना होगा आपके आजू बाजू? मेरी बहन मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, इससे तो और क्या बोलूँ यार। मैं भी दिल्ली से हूँ, वहाँ पे ऐसा ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बट ये बात ट्रू है कि लड़कियों का पढ़ने का थोड़ा ऑब्वियसली हमेशा बोला जाता है कि इतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि एंड में उसको शादी ही करनी है। पढ़ी लिखी होती भी है तो ये बात सही बोली अंकिता ने कि बिजनेस फैमिली होती है, बोलती कि हम कमा रहे हैं, बेटी हमारे घर पे रहेगी एंड ऑल। बट ऑब्वियसली बात है, जैसे इसमें भी दिखाया है कि पढ़ लिख क्यों इतनी पढ़ाई इतनी मेहनत क्यों करी किसी लड़की ने, ऑब्वियसली आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, तो पूरी छूट मिलनी चाहिए, है ना। दिल्ली और नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे विमेंस को ज़्यादातर ऐसे सम्मान नहीं दिया जाता है, तो ऐसा आप कैसे देखते हैं? ऐसा मुझे तो नहीं पता यार, सम्मान नहीं दिया जाता यार, यहाँ तो बहुत इज्जत दी जाती है। हम दोनों नॉर्थ के हैं, मैं भी दिल्ली जा चुका हूँ, वहाँ पे हमने रिपोर्टिंग भी की है, तो वहाँ पे देखा गया है कि विमेंस के साथ बदसलूकी से ज़्यादा की जाती है, जो कॉमन लोग रहते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ इंसिडेंट ऑब्वियसली अनसेफ, आप सिटी की बात कर रहे हैं तो वो आई एग्री, ठीक है वहाँ पे क्राइम है इस मामले में, बट ये ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि लड़कियों की इज्जत नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत इज्जत की जाती है। आप दिल्ली आइए, मेरे को लगता है आप कहीं और गए हो, दिल्ली नहीं, आप एक बार दिल्ली आओ, आप आओ मेरे साथ, कनॉट प्लेस गेटर क्लास गए और आप कह रहे हो दिल्ली में इज्जत नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। आप ऑब्वियसली आप दिल्ली आइए, कहीं पे भी आइए, नॉर्थ में आइए, हर जगह जाइए, इज्जत बहुत है लड़कियों की। राशि के साथ साथ कलर्स चैनल पर ये शो आने वाला है, मतलब ये तो सोने पे सुहागा हो गया है। तो एक्सट्रीमली हैप्पी, आई फील वेरी लकी एंड ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। इसके अलावा आप दोनों से जानना चाहूँगा कि लड़कियों को पढ़ाना लिखाना वो अभी भी मतलब जो छोटे और बड़े शहरों में भी ऐसी प्रथा है कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, तो इसके लिए आप दोनों की क्या राय है और कोई एक्सपीरियंस हुआ है आपको शेयर करना चाहूँगा? जी, आई विल गो अहेड प्लीज़। जैसे इवन आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो अर्बन एरिया है, मेरी फैमिलीज़ में भी मैंने देखा है लड़कियां बहुत पढ़ती हैं, पोस्ट ग्रेड भी करती हैं, बट उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म होता है तो सीधा बोलते हैं कि शादी करवा दो, और फिर उनका हस्बैंड या उनकी जो हस्बैंड के फादर हैं वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें काम करना है या नहीं करना। आई मीन दैट्स नॉट डन यार, इतना पढ़ा रहे हो सो लेट देम वर्क। और अच्छा है ना, लड़कों से ज़्यादा भी कमाएंगी, सो व्हाट्स द पॉइंट, व्हाट्स द हार्म, घर में ही पैसा आ रहा है, सो आई मीन लेट देम वर्क। एक्सपीरियंस कोई नहीं, मैंने देखा है, मैंने भी सुनी सुनाई बातें, कई ऐसी मेरी फ्रेंड्स हैं जो उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की लेकिन उसके बाद उन्हें शादी करनी पड़ी फैमिली प्रेशर में आके। तो हाँ, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती इसके साथ। मैं मानती हूँ कि अगर लड़कियाँ अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है तो इसमें गलत क्या है, उन्हें काम करने देना चाहिए। सो आई कम्प्लीटली सपोर्ट दिस। एजुकेशन कब से टीवी पर आ रहा है इसके बारे में थोड़ा? ये आ रहा है 19 दिसंबर से 9:30 PM ऑन कलर्स।
ओके, और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से आप? मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 ये शो ज़रूर देखें। मेरा टेलीविजन में डेब्यू है और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। राजश्री का शो है, इट्स अ फैमिली ड्रामा एंड आई एम श्योर आप लोग इसके साथ रिलेट कर सकेंगे। प्लीज़ वॉच द शो। एक सेंटेंस, यू गाइस विल लव इट, सीरियसली, प्लीज डू वॉच इट। थैंक यू। बताइए किस तरह का किरदार निभाने वाली है आप इस शो में? एक श्रृंगार स्वाभिमान में मैं शारदा का किरदार निभा रही हूँ। एक माँ का किरदार है जो जिन्होंने जो एक सिंगल मदर है, बूंदी जैसे एक छोटे शहर से है जहाँ वो एक मैथ्स टीचर है। उसकी अपनी एक बैक स्टोरी है। बहुत ही डिफ़िकल्ट रही है लाइफ, क्योंकि हस्बैंड गुजर चुके हैं और उन्होंने खुद पढ़ाई करके एक ये नौकरी हासिल की और नौकरी के साथ साथ घर चलाया। दोनों बेटियों को इस कदर काबिल बनाया, पढ़ाया लिखाया और आज यहाँ तक पहुँची हूँ जहाँ बड़े भैया जिन्होंने मुझे घर पे, मतलब मेरे इन लॉज की यहाँ प्रॉब्लम थी इसलिए वो मुझे अपने घर पे ले आए। तो एक बड़े भैया जो हैं मेरे लिए फादर फिगर हैं, तो उनके अगेंस्ट जाना भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो अपने प्रिंसिपल से नहीं हटती। वो उसका ये सोचना है, ये मानना है कि जैसे मैं खुद एक टीचर हूँ और अभी भी काम कर रही हूँ और भैया से भी कोई उपकार, शायद गलत शब्द होगा, बट ये है कि मेरी भी अपनी एक कंट्रीब्यूशन है कि ठीक है मैं अपने भाई के घर अपने मायके में रह रही हूँ इतने सालों से, तो ये ना हो कि कोई मुझे सुना दे कि आप यहाँ मतलब इतने सालों से रह रही हैं और हम जो कहेंगे वही होगा। बट एक प्यार से हैंडल करती है सिचुएशन जहाँ कई रिश्ते आते हैं और मेरा सिर्फ एक ही है कि ठीक है लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, गुड लुकिंग हो ना हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बेटी मेरी काम करेगी, इंडिपेंडेंट होगी और साथ ही घर भी चलाएगी। तो एक बैलेंस जो है वो बेसिकली वही करना चाह रही है। जैसे कि हम आपको हर बार एक अलग अलग किरदार में देखते हैं, चाहे वो कोई भी सीरियल हो या फिल्म हो, तो इसमें ये वाला कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए ये किरदार? चैलेंजिंग भी है, इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि मैं खुद अपनी रियल लाइफ से इसे रिलेट करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे ये मौका नहीं मिला होता शादी के बाद, या अभी मेरी एक 8 साल की बेटी है, मैं अभी वही कह रही थी कि बहुत मुश्किल है मेरा अपना डांसिंग करियर, मैं कथक डांसर हूँ, वो संभालना, घर संभालना, बेटी को संभालना। हर रोज़ फ़िलहाल तो यहाँ पिछले 2 महीने से शूटिंग कर रही हूँ, हर रोज़ इस बात का गिल्ट है कि मैं अपने बच्चे की पढ़ाई नहीं ले पा रही हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनके लिए आप एक ज़रिया बनते हो सोशल मैसेज बनने का। और मैं बहुत खुश हूँ, सबसे पहली बात कि सूरज जी के साथ जुड़ी हूँ दोबारा, उनके साथ एक फ़िल्म की थी इसी लाइफ में। तो राजश्री ये जो बैनर है, सबसे पहली बात तो राजश्री कहते ही इट्स वेरी 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 रिस्पेक्टफुल। और मुझे हमेशा यही सिखाया है मेरे माँ बाप ने कि जो करना है वो रिस्पेक्टफुल ही करना है, फिर चाहे कोई भी मजबूरी क्यों ना हो। तो काफ़ी ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद लौट रही हूँ। टीवी पे नज़र ही नहीं आई थी, मैं फिल्में कर रही थी, हालांकि अच्छी फिल्में की लेकिन कैमियोज़ की। तो इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग गुजराती फिल्म भी की है जो अभी रिलीज़ पे है 13 जनवरी को पहली बार। तो मुझे मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली कि मैं ये कैरेक्टर से इसलिए रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि अगर मुझसे ये कहा जाता कि तुम डांस छोड़ दो, तुम एक्टिंग छोड़ दो, तो मेरी जो एक 20 साल की मेहनत है, मैंने अपनी जो आइडेंटिटी क्रिएट की है, इनफैक्ट हालांकि मैंने अपना सरनेम भी चेंज नहीं किया है, पासपोर्ट में भी वही सरनेम है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप इतने साल गुजारते हो हर कोई अपनी एक आइडेंटिटी बनाने में, और आपको ये कहा जाता है कि अच्छा आप ना ये छोड़ दो। तो माय पॉइंट इज़ एक कोई इम्पोर्टेंट रीज़न हो छोड़ दो तो बात अलग है, बट ये क्यों कि फिर घर कौन संभालेगा, और सारा कुछ पॉसिबल हो सकता है, अभी भी हो रहा है। अब मैं यहाँ आपसे बात कर रही हूँ, मुझे बैक ऑफ माई माइंड यही चल रहा है कि मेरी बेटी नीचे 7 बज गए गार्डन से ऊपर आई है या नहीं आई है। तो अब मेरा नेक्स्ट कॉल वही होने वाला है कि वो फिर बोलेगी नहीं मामा 15 मिनट्स मोर। सो आई जस्ट फील इफ़ आई कैन डू इट, वाई कांट एवरीबडी, बिकॉज द कॉन्फिडेंस लेवल जो एक लेडी को मिलता है, इट्स नॉट कि मेरे चंद पैसों से घर चल ही रहा है, बट एट एनी गिवन सिचुएशन, गॉड फॉरबिड अगर ऐसा हुआ तो वाई शुड आई बी इन अ सिचुएशन कि मैं किसी से पैसे मांगूँ। तो मुझे लगता है ये जो एक यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं है कि शारदा के साथ ही होना है, तो ये हर मतलब मुझे लगता है नॉर्थ से लेके साउथ तक हर किसी का यही सिचुएशन है। कहीं ना कहीं ये शो इंस्पायर्ड भी बिल्कुल। आई जस्ट होप इट इज़ टेकन इन अ पॉजिटिव सेंस, और
दिस इज़ ग्रेट, आई एम सो हैप्पी कि सूरज जी एक लीड ले रहे हैं ऐसा एक चेंज लाने में, जो हम आजकल टेलीविज़न पे बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स भी देख रहे हैं, कॉमेडी हो, सुपर नेचुरल हो, वी नीड अ चेंज एंड आई फील दिस इज़ अ ब्रिलियंट चेंज। मैम, इस तरह से मानसिकता चेंज की, चाहे बॉलीवुड हो या कोई रेम्यूनरेशन की बात करें तो हमेशा विमेंस को कम दिया जाता है, सैलरी की बात करें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड। मेरी एक बिल्डिंग में ही मेरी एक फ्रेंड है, वो एक मल्टीनेशनल बैंक की वाइस प्रेसिडेंट है और वो मतलब अपने पति से ज़्यादा कमा रही है। उसके 2 बच्चे हैं, उसकी बेटी मेरी बेटी की क्लास में है और मैं उसी को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है अच्छा शी इज़ वर्किंग 14, चर्च गेट जाती है, सुबह 8 बजे निकलती है मेरी तरह और रात को 9:30 बजे लौटती है। तो मुझे ऐसे गिल्टी फील होने का ऐसा लगता है कि अरे यार, देयर आर पीपल हु वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड और उनके बच्चे, इनफैक्ट माई डॉटर इज़ परफॉर्मिंग बेटर इन स्कूल बिकॉज वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ममा नहीं है तो मैं खुद ही कर दूँ। तो आप कैसे उसे निभाते हो घर पे, इट इज़ अ वेरी थिन लाइन। मतलब मैं भी सीख ही रही हूँ, पहली बार, मेरी एक ही बेटी है, पता नहीं आगे क्या होगा। बट हाँ, यही है कि वो बड़े शान से कहती है कि एटलीस्ट उसके लिए एक रिस्पेक्टफुल बात है कि मैं जो कर रही हूँ, मैंने कैसे कपड़े पहने हैं और मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो वो बड़ी खुश थी, उसके डिज्नी चैनल पे हमारा प्रोमो आया था। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अगर चिल्ड्रन चैनल पे आपका प्रोमो दिखाया जाता है तो दैट मीन्स इट्स अ यूनिवर्सली वॉच शो एंड दिस नीड्स